माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस में। आपसे उपदेश दो आपको ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे कि हमारा कौन कौन सी प्रिंसिपल होती है, कौन कौन सी रूल होती है, विंडो बिल्डिंग बाइला क्या होता है, सब रूल हम लोग जाने प्लानिंग करने के लिए बिल्डिंग का है। हम लोग कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? दूसरा यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा दूसरा यूनिट का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन साइज एंड लोकेशन ऑफ ए रूम इन ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो रूम बनाया जाता है उसका लोकेशन क्या होता है, कौन सा दिशा में। ऐसा नहीं कि हम लोग को कोई प्लानिंग करने के बोला किसी रूम को, हम लोग कोई दिशा में प्लानिंग करनी है, कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है, कितना साइज का मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम लोग जो भी लोकेशन हम लोग रूम बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे बिल्डिंग का, उसका एक फिक्स साइज होता है, उस रूम का एक फिक्स लोकेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कितना रूम है, यहाँ पे हम 9 रूम लेके चले हैं। पहला रूम हमारा है लिविंग रूम। लिविंग रूम एक्चुअल में क्या होता है, लिविंग रूम का हमारा उपयोग कहाँ पे करते हैं? लिविंग रूम हमारा क्या होता है, जो हमारा घर में सबसे बड़ा रूम होता है उसको हम लोग लिविंग रूम बोलते हैं। लिविंग रूम में हम लोग क्या करते हैं, जितना फैमिली होते हैं, अगर कोई मीटिंग करना है हम लोग लिविंग रूम में करते हैं। कोई भी अगर बच्चा, छोटा बच्चा हम लोग की क्या होता है, पढ़ता नहीं है घर में, ठीक है, लेकिन लिविंग रूम में उसको अगर बैठा के आप पढ़ाइएगा, पूरा फैमिली उसमें बैठे हुए हैं, बच्चा को आप बोलिएगा पढ़ो तो कुछ पढ़ता है। ठीक है, लेकिन ये छोटा बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, ना कि हम लोग, आप लोग इसमें नहीं पढ़ सकते। इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, अलग से छोटा रूम बनाते हैं, स्टडी रूम। लेकिन लिविंग रूम में कौन पढ़ता है? छोटा छोटा चिल्ड्रन जो होते हैं वो पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा फैमिली में कुछ फंक्शन हो रहा है, ठीक है, फैमिली का हमारा कुछ फंक्शन है तो हम लोग लिविंग रूम में उपयोग करेंगे। अगर हमारा मीटिंग करना, फैमिली मीटिंग करना है, ना कि पूरा आपका गांव के कुछ मीटिंग है तो आप लोग हमारा यहाँ लिविंग रूम है, चलो उसमें हम लोग मीटिंग करते हैं। ऐसा बड़ा बड़ा मीटिंग नहीं, हमारा क्या छोटा छोटा मीटिंग होता है हमारा फैमिली का, लिविंग रूम में होता है। लिविंग रूम का एक कॉमन साइज है, जो हमारा लिविंग रूम का साइज है 4200 इंटू 4800 mm या 5400 से 7200। यह हमारा लिविंग रूम है, जो सबसे बड़ा रूम होता है हमारा बिल्डिंग में। इसका साइज कितना होता है? 4200 से 4800 mm या 5400 से 7200 mm। ये स्पेस पर डिपेंड करता है। अगर आप बड़ा एरिया आपके पास है तो आप 5400 से 7200 बनाइएगा, आपके पास अगर छोटा एरिया है तो 4200 से 4800 बनाइएगा। इसका लोकेशन क्या होता है? हमारा लिविंग रूम जो हमारा पहला चल रहा है, इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन है साउथ में। हम इसको साउथ में बना सकते हैं, या साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में बना सकते हैं, या साउथ ईस्ट में बना सकते हैं। हमारा लिविंग रूम का लोकेशन क्या होता है? साउथ में होता है, साउथ वेस्ट में होता है, या साउथ वेस्ट में होता है। साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में हमारा ये लोकेशन होता है। हमारा लिविंग रूम का साइज कितना होता है? 4200 से 4800 mm, 5400 से 7200 mm। लिविंग रूम का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? जब छोटा छोटा कुछ फंक्शन हो रहा है हमारा फैमिली में, इसके लिए उपयोग करते हैं। हमारा छोटा फैमिली का मीटिंग हो रहा है, उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। अगर कोई फैमिली या गेस्ट लोग आए, उसको हम लोग उसमें बैठा के थोड़ा सा मनोरंजन हो सकता है, हम लोग टीवी देखने के लिए लिविंग रूम का उपयोग करते हैं। दूसरा हमारा क्या है? बेडरूम। बेडरूम हमारा क्या होता है? बेडरूम से आप तो समझ रहे होंगे, सबको जानता है बेडरूम क्या होता है। बेडरूम हम लोग सोने के लिए बनाते हैं। तो बेडरूम में क्या क्या गुण होता है? बेडरूम हमारा बनाते हैं तो बेडरूम में क्या हमारा देना जरूरी है? विंडो। विंडो हमारा कितना दें? ये तो बात है कि हम लोग बिल्डिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं बेडरूम का, तो उसमें विंडो देना जरूरी है। तो उसमें कितना हम लोग विंडो दें? तब विंडो हम लोग देंगे उसमें कितना, तो हम लोग उसमें जितना भी विंडो देंगे, जितना उसका फ्लोर एरिया है, फ्लोर एरिया के 10%, 1/10 बोल सकते हैं। जितना हमारा फ्लोर एरिया है, फ्लोर एरिया का 1/10% या 10% हम लोग लेंगे। क्या बेडरूम में हम लोग कितना विंडो देते हैं? 10% फ्लोर एरिया के, फ्लोर एरिया के कितना, तो 10% हम लोग विंडो प्रोवाइड करते हैं। और बेडरूम का हमारा क्या साइज था? बेडरूम का हमारा साइज है 3000 mm, 3600 mm, 4200 mm से 4800 mm। ये हमारे क्या है? बेडरूम का लोकेशन है, साइज हमारा क्या? 4200 से 4800 mm, 3000 से 3600 mm। बेडरूम हमारा क्यों प्रोवाइड किया? हम लोग सोने के लिए प्रोवाइड करते हैं बेडरूम। हमारा इसका लोकेशन क्या होता है? हमारा बेडरूम का जो लोकेशन होता है, जो बेस्ट होता है, बेस्ट में हम लोग मतलब पश्चिम में हम लोग बनाते हैं, या नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट।
हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, इसका जो हमारा लोकेशन है जो वेस्ट में होता है, नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट, हमारा जो बेडरूम बनाया जाता है कहाँ पे बनाया जाता है, हमारा बेडरूम बनाया जाता है वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट में। इसका नोट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स की टेंशन आप लोग नहीं लीजिए। लेकिन आप अगर ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है और ना कि बराबर, इससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव पूछता है ना कि बराबर पूछता है। लेकिन ये पढ़ना हम लोग की क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग 10 नंबर से एक परीक्षा में पूछता है हमारा प्लान करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग का अगर पूछ दिया तो हम लोग यहाँ पे रूम, हम लोग अपने वो रूम का डायमेंशन नहीं दिया रहता है, रूम का डायमेंशन हम लोग अपने से लेकर बनाया रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग याद रहेगा तब तो कि हमारा लिविंग रूम का डायमेंशन क्या होता है, बेडरूम का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। तो बेडरूम का लोकेशन क्या है, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट। किचन की बात किया जाए, किचन का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, खाना बनाने के लिए हम लोग किचन का उपयोग करते हैं। इसको आप लोग देहाती में क्या बोलते हैं, रसोई घर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किचन बोलते हैं। किचन में जो विंडो प्रोवाइड किया जाता है, फ्लोर एरिया का 15% जो हमारा होता है, जो किचन में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, विंडो प्रोवाइड करते हैं 15% फ्लोर एरिया का, ठीक है। इसका जो हमारा लोकेशन होता है जो कहाँ होता है, ईस्ट में। जो लोकेशन होता है किचन का हमारा ईस्ट में होता है। इसका साइज की बात की जाए तो हमारा किचन का साइज होता है 2500 mm, 3000 mm या 3000 mm, 3900 mm। ये हमारा किचन की है। किचन हमारा कितना होता है, 15%, उसमें हम लोग फ्लोर एरिया का खिड़की देते हैं। इसमें क्या करते हैं, ईस्ट हमारा लोकेशन होता है, हम लोग पूरा में बनाते हैं। 2500 × 3000 mm देते हैं, या 3000 या 3900। सबसे बात ये है कि हम लोग पूरा में क्यों किचन बनाते हैं। किचन बनाने का पूरा में हमारा क्या है, जब सूर्य की प्रकाश, जब से सूर्योदय होता है तो हमारा सूर्य का प्रकाश जो पहला प्रकाश होता है किचन में आना चाहिए, क्योंकि किचन में हम लोग के पानी गिरता है तो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया अगर नहीं मरेगा तो आप लोग को हेल्थ के प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इसलिए सूर्य के प्रकाश आना मस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए किचन हम लोग ईस्ट में बनाते हैं। अब बात किया जाए पेंट्रेज की। पेंट्रेज हमारा क्या होता है, जो हम लोग खाना बनाते हैं उसको रखने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कीपिंग कुक फूड, कुक फूड जो बना हुआ फूड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। इसका जो हमारा साइज होता है ये बहुत छोटा होता है और एक किचन से कनेक्टेड होता है। पेंट्रेज का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, हम लोग जब खाना बन कर तैयार हो जाता है उसको रखने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं पेंट्रेज का करते हैं। इसका जो हमारा लोकेशन होता है ये हमारा क्या एकदम किचन के नियरेस्ट होता है, किचन के एकदम समीप में होता है। जहाँ पे किचन के होगा वहाँ पे इसका क्या होता है, लोकेशन होता है। इसका जो साइज बात की जाए तो 2500 से 3000। एक छोटा रूम है जो 2500 mm जो 3000 mm होता है, और एक यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है तो किचन के नियर में प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे किसके लिए उपयोग हम लोग पकड़ते हैं, तो जो हम लोग खाना बन जाता है उसको रखने के लिए पेंट्रेज का उपयोग करते हैं। डाइनिंग हॉल का उपयोग क्या होता है, या डाइनिंग हॉल क्या है, डाइनिंग हॉल हम लोग जहाँ पे खाना बैठ के खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइनिंग हॉल। वो स्पेस जहाँ पे हम लोग पूरा फैमिली एक बार में खाना खाते हैं वो स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइनिंग हॉल। ये भी किससे कनेक्ट होता है, तो किचन से कनेक्ट होता है, लिविंग रूम से कनेक्ट होता है, पेंट्रीज से कनेक्ट होता है, ठीक है। हमारा इसका डाइनिंग हॉल का जो हमारा ये हमारा डाइनिंग हॉल का जो स्पेस होता है, जो हमारा डाइनिंग हॉल का जो हमारा साइज है 3000 से 3600 mm या 4200 mm से 4800 mm, ये हमारा क्या साइज डाइनिंग हॉल का हमारा साइज है। तो डाइनिंग रूम का लोकेशन क्या होता है, जस्ट नियर द किचन, किचन के नियर में रहता है, लिविंग रूम के नियर में रहता है, और या पेंट्रीज के नियर में रहता है। अब बात की जाए गेस्ट रूम। गेस्ट रूम हमारा क्या होता है, गेस्ट रूम जहाँ पे हम लोग गेस्ट जो आते हैं, अतिथि हमारे के यहाँ आते हैं, जो हमारे के यहाँ मेहमान आते हैं उनको जो बैठाने के लिए उपयोग करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गेस्ट रूम उसको बोलते हैं। गेस्ट रूम के लिए एक अलग बाथरूम होना चाहिए, अलग WC होना चाहिए। जो हमारा गेस्ट रूम होता है जो डिसकनेक्टेड टू ऑल रूम, ऑल रूम हमारा जितना भी है रूम में, मतलब हमारा एक बिल्डिंग है उसमें जितना रूम है सबसे अलग होना चाहिए हमारा क्या, गेस्ट रूम। गेस्ट रूम के लिए क्या होना चाहिए, सबसे अलग हमारा गेस्ट रूम होना चाहिए। गेस्ट रूम के लिए साथ ही क्या होना चाहिए, अलग बाथरूम होना चाहिए,
अलग WC होना चाहिए। और बात किया जाए गेस्ट रूम का साइज हमारा कितना होता है, तो गेस्ट रूम का साइज जो हमारा है, गेस्ट रूम का साइज हमारा है 3000 mm से 3600 mm और 3600 mm टू 4200 mm। ये किससे कनेक्टेड होना चाहिए, सिर्फ एक लिविंग रूम से कनेक्ट में होना चाहिए, लेकिन जितना भी रूम है हमारा सबसे डिस्कनेक्ट होना चाहिए। बरामदा की बात की जाए, बरामदा अगर एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, अगर अच्छा रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें कितना बरामदा दिया हुआ रहता है, 2 बरामदा। 2 बरामदा दिया हुआ रहता है, एक फ्रंट बरामदा और दूसरा हमारा क्या होता है, बैक बरामदा। फ्रंट बरामदा हम लोग जनरली अगर सफिशिएंट मात्रा में आपके पास स्पेस नहीं है, लेकिन जो हमारा फ्रंट बरामदा है जो नेसेसरी होता है किसी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, तो इसका हमारा कितना होना चाहिए ब्रीथ, इसका चौड़ाई जो हमारा होना चाहिए, जो वैरीज करता है 1800 mm से 3000 mm। इसका जो ब्रीथ होता है हमारा, जो कितना वैरीज करना चाहिए, 1800 mm से 3000 mm। बाथ एंड WC, बाथ हमारा क्या है, जहाँ पे हम लोग स्नान करते हैं। WC जहाँ पे हम लोग हाथ धोते हैं, कुल्ला करते हैं, सब करने के लिए जो हमको बनाया रहता है उसको हम लोग बाथरूम एंड क्या वाटर क्लोजेट बोलते हैं, ठीक है। इसका हमारा साइज क्या होता है, ये हमारा जो साइज होता है इसका 1800 mm टू 1800 mm या 1800 mm टू 2500 mm। इसका जब साइज क्या है, जब ये कंबाइन दोनों रहते हैं, कंबाइन रहते हैं, WC एंड बाथ अगर एक में है तो 1800 गुने 1800 या 1800 गुने 2500। अगर लेकिन हमारा बाथ अलग है, बाथ अगर सेपरेट हमारा बनाया जाए तो कितना होता है, 1200 इंटू 1800। अगर WC सेपरेट बनाया जाए तो 1200 इंटू 1200। स्टोर रूम हमारा क्या, स्टोर रूम जो हमारा कनेक्टेड होता है किचन से, हमारा कनेक्टेड क्या होता है, स्टोर रूम। स्टोर रूम में यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग में, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में स्टोर रूम है, इसके मतलब हम लोग वहाँ क्या रखते होंगे, गेहूं चावल जो हमारा खाने बनाने के लिए होता है उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर रूम बोलते हैं। स्टोर रूम किससे कनेक्टेड होता है, तो हमारा किचन से कनेक्टेड होता है। किचन हम किससे कनेक्ट होता है, तो पेंट्री से कनेक्ट होता है, डाइनिंग हॉल से कनेक्ट होता है। तो हमारा स्टोर रूम किससे कनेक्ट होता है, किचन से। स्टोर रूम का हमारा जो साइज होता है 2500 mm 2500 mm हमारा होता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, कॉमन साइज एंड लोकेशन ऑफ ए रूम इन ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में रूम का हमारा कॉमन साइज और लोकेशन होता है। ये जो हमारा कितना प्रकार का रूम था, 9 हमारा रूम थे। इसका हम लोग लोकेशन जाने, इसका क्या था लोकेशन जाने, और इसका कॉमन साइज जाने, कहाँ पे क्या कनेक्टेड रहता है ये भी हम जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे लाइन प्लान क्या होता है। अब हम लोग लाइन प्लान जानेंगे, ये सिर्फ 2 मिनट का टॉपिक है। 2 मिनट का टॉपिक हमारा लाइन प्लान क्या है, किसी भी हमारा क्या है, हमारा जो यूनिट का ही नाम है लाइन प्लान ऑफ रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग को लाइन प्लान करने के लिए कैसे हम लाइन प्लान करेंगे किसी भी बिल्डिंग का, तो पहले लाइन प्लान क्या है। लाइन प्लान हमारा क्या है, एक रफ स्केच है। कौन सा स्केच, ये नहीं कि जो हम लाइन प्लान बना दिए वो दाम हमारा सही है, नहीं, आप जैसा बनाइएगा वो ऐसा ही सही है। इसमें कोई नहीं है हमारे, इसमें क्या है, मेरे मत में ये है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा ये रूम यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा इंजीनियर कोई लाइन प्लान बनाएगा कोई भी बिल्डिंग का, वो मान लीजिए हमारा प्लॉट है, हम बोले यहाँ पे आप एक रूम बना दीजिए, एक रूम यहाँ पे बना दीजिए, एक रूम यहाँ पे बना दीजिए, एक रूम यहाँ पे, एक रूम यहाँ पे बना दीजिए, यहाँ पे हॉल छोड़ दीजिए। दूसरा इंजीनियर है, नहीं इतना नहीं बनाना है, इतना इसको एक रूम बना दीजिए, 4 रूम यहाँ पे बना दीजिए, यहाँ रूम बना दीजिए, यहाँ रूम बना दीजिए, इतना हॉल छोड़िए। ये हमारा क्या एक रफ स्केच है, ठीक है। अगर कोई बोला सर हमारा लाइन प्लान कर दीजिए, किसी भी बिल्डिंग आपको दिया प्लॉट हमारा कि इतना है हमारा, इसमें 5 रूम चाहिए, किचन चाहिए, बाथरूम चाहिए, तो आप एक क्या उसको दे सकते हैं, रफ स्केच दे सकते हैं, ना कि आप जो दिए वो सही है। हमारा क्या रफ स्केच है। लाइन प्लान क्या हमारा सीरीज है, किसका सीरीज है, तो हमारा एक कंटिन्यूअसली पैरेलल लाइन, इसमें जितना भी लाइन होता है एक दूसरे से पैरेलल होता है, ठीक है। लाइन प्लान में जब लाइन प्लान हमारा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, अगर हम लोग लाइन प्लान नहीं करेंगे तो हमारा जो बिल्डिंग का प्लान होगा, एलिवेशन होगा और सेक्शन के लिए लाइन प्लान हमारा जानना बहुत जरूरी है। क्या हम हमारा टॉपिक है लाइन प्लान। लाइन प्लान हमें मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। अगर पब्लिक बिल्डिंग किसी भी बिल्डिंग की बात किया जाए उसका प्लान बनाना है, सेक्शन बनाना है, एलिवेशन बनाना है,
तो हम लोग को क्या लाइन प्लान क्या इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है। और हम लोग लाइन प्लान में एक बात जानते हैं कि लाइन प्लान में हम लोग डोर एंड विंडोज, हम लोग रूम बना दिए, उसका डोर एंड विंडो हम लोग क्या सूटेबल स्पेस पे देते हैं, ठीक है। सूटेबल प्लेस पे हम लोग डोर एंड विंडो दे भी सकते हैं या ना भी दे सकते हैं। एक्चुअल में आप लोग के अगर परीक्षा में टाइम होगा तो आप लोग रूम में डोर एंड विंडो दिखाइएगा। अगर आपके पास समय कम है तो यहाँ पे डोर एंड विंडो ना भी दिखाइएगा तो कोई यहाँ पे गलत नहीं होगा। 10 नंबर है, आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। लाइन प्लान ये है, अपना मर्जी से जैसा हम बताएंगे वैसा नहीं। ये हम बता दिए हमारा रूम है, ऐसे करना ऐसे करना, ये भी हमारा सही नहीं है। आप जो है अपना मन से बनाइएगा वो आपके लिए सही है। परीक्षा वहाँ चेक करने वाला कोई आंसर पहले से सेट नहीं किया हुआ रहता है। जो लाइन प्लान का क्वेश्चन रहता है आप जैसे बनाइएगा वो सही है, लेकिन एक क्या सूटेबल स्पेस होना चाहिए। सूटेबल सिर्फ आप सूटेबल जो हमारा साइज था वो देख लेना है बस, उससे अगर आप बना दीजिएगा आपका लाइन प्लान सही है। क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछेगा देगा कि बेडरूम है इसका साइज इतना इतना, बोल देगा 3 को बेडरूम का हमको बनाना है, उसमें एक किचन है एक डाइनिंग हॉल है, स्पेस अपने से एडजस्ट करना, ठीक है। ये हमारा लाइन प्लान होता है। लाइन प्लान में हमारा कुछ रूल है, जो रूल को हम लोग अगर फॉलो करें तो हमारा लाइन प्लान क्या अच्छा बनता है। सबसे पहले हम लोग वैसा रूम को सिलेक्ट करेंगे जो सबसे बड़ा हुआ। सबसे बड़ा बात किया जाए तो हमारा अभी बताए थे हमारा कौन रूम सबसे बड़ा होता है, लिविंग रूम हमारा सबसे बड़ा होता है। उसके बाद उससे जो छोटा होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, तो उससे छोटा हमारा क्या होता है बेडरूम, उसको ड्रा करेंगे। उसके यही सिमिलरली चलते रहना है और जिसके बाद हमारा टोटली लाइन प्लान हमारा क्या होगा क्लियर होगा। तो लाइन प्लान में ज़्यादा कुछ रूल नहीं है। अगर ये और एक बात है लाइन प्लान का लास्ट रूल हमारा क्या है, बरामदा। जो हमारा फ्रंट बरामदा होता है जो सबसे लास्ट में हम लोग बरामदा को दर्शाते हैं। पूरा हम लोग लाइन प्लान कर लेने के बाद जो हमारा लास्ट में जो हम जिसका लाइन प्लान करेंगे वो हमारा क्या होगा बरामदा होगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम शुरू में ही बोले थे डोर एंड विंडो का सूटेबल स्पेस अगर आप दिखाना चाहते हैं लाइन प्लान में तो दिखाइएगा, अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है एक रूम है, ये हमारा टोटल बिल्डिंग है, हमारा यहाँ पे एक रूम है, एक रूम हमारा यहाँ है, ये हमारा एक रूम है, ये हमारा एक रूम है, यहाँ पे क्या हमारा बरामदा है, ये हमारा मान लीजिए हमारा लिविंग रूम है, ये हमारा एक बेडरूम है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा बेडरूम है, ये मान लीजिए हमारा क्या स्टडी रूम है, ये हमारा किचन है, ये हमारा स्टोर रूम है, ये हमारा क्या है डाइनिंग हॉल है, ये हमारा क्या बरामदा। तो इसमें क्या होता है डोर एंड विंडो प्रोवाइड करना नेसेसरी होता है, ठीक है। डोर एंड विंडो हमारा क्या प्रोवाइड करना नेसेसरी होता है। तो हम लोग डोर एंड विंडो प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ इसमें हम बता देते हैं, बाकी जितना भी हम प्रॉब्लम बताएंगे उसमें डोर एंड विंडो हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। आपको पता चल गया होगा हमारा 26 फरवरी से क्या है एग्जाम स्टार्ट है, तो हम लोग के पास अब 20 दिन मात्र समय कितना है 20 दिन समय है, उसमें 20 दिन में हम लोग को पूरा ही क्लियर करना है। ये हमारा बरामदा, इसमें जो हमारा मेन गेट रहेगा कुछ स्पेस के बाद हम लोग जो पढ़ रहे हैं जो 1967 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ना कि आजकल का मॉडर्न हम लोग घर बनाना नहीं सीख रहे हैं। जो 1967 में बनाया जाता था वैसा घर बनाना हम लोग सीख रहे हैं। तो उस समय कौन सा घर बनाया जाता था लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता था, ठीक है। तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में जो होता है हमारा जो डोर होता है जो क्या होता है उसमें डोर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं कुछ स्पेस पे हम लोग क्या दीवार से कुछ स्पेस छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारा क्यों छोड़ते हैं स्पेस कि हमारा डोर हो उसको लोड अच्छा से गेन करे या खुले अच्छा से बाहर अंदर हो सके। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ के हम लोग डोर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम लोग कितना स्पेस छोड़ सकते हैं 300 से 500 स्पेस छोड़ सकते हैं स्पेस छोड़ के हम लोग क्या करेंगे डोर एक प्रोवाइड करेंगे। डोर प्रोवाइड करने के लिए हमारा यहाँ पे क्या यहाँ पे जो हमारा लाइन होगा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे लाइन को इरेज कर देंगे। यहाँ पे हमारा एक फ्रेम इस समय फ्रेम यहाँ पे एक यहाँ पे फ्रेम दे देंगे। इसी तरह अगर हमारा इस रूम में जो बेडरूम है इसका अगर हमारा यहाँ पे है ये हमारा क्या है डोर है, इसमें यहाँ पे हमारा डोर है, इसमें हमारा ये डोर है, इसमें हमारा यहाँ पे डोर है, ये हमारा डोर हो गया। ये हमारा क्या किचन से कनेक्ट होना चाहिए स्टोर रूम,
ये हमारा पूरा हॉल जो है पूरा तो ओपन ही रहता है, बरामदा हमारा ओपन है। या विंडो की बात की जाए तो हमारा बेडरूम में क्या था, 10% हम लोग क्या देते हैं, विंडो देते हैं। लिविंग रूम में हम लोग 10% से ज़्यादा 15% क्या देंगे, विंडो देंगे। हमारा किचन है, किचन में हम लोग कितना परसेंट देते हैं, 15%। ये मेरा स्टडी रूम है, किचन में हम लोग कितना 15% देते हैं। एक हॉल से भी दे देंगे यहाँ पे स्टोर रूम है हमारा, यहाँ पे स्टोर रूम में हम लोग एक विंडो दे देंगे। यहाँ पे क्या देंगे, वेंटिलेटर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सुटेबल स्पेस पे क्या हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो डोर एंड विंडो प्रोवाइड करेंगे सुटेबल स्पेस पे। अगर हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे फिर भी हमारा गलत नहीं होगा। और ये जो विंडो हम बताए हैं, यहाँ पे बताने के लिए लाइन हम मिटा रहे हैं। यहाँ पे हमारा लाइन ये क्या रहेगा, कंटिन्यूअसली लाइन रहेगा। हम बता रहे थे कि इतना यहाँ पे छोड़ना है, ये हमारा क्या रहेगा, कंटिन्यूअसली लाइन। लेकिन जहाँ पे हम डोर ओपन करेंगे वहाँ पे कोई भी लाइन नहीं रहेगा। और यहाँ पे हम लोग ऐसा था ऐसा कर देंगे, यहाँ पे विंडो, यहाँ पे विंडो, ये हमारा विंडो है, ये हमारा विंडो हो गया, ये विंडो हो गया, ये विंडो हो गया, ये हमारा क्या विंडो का साइन हो गया। इस तरह से अगला जो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ रहेगा, उसका हम लोग लाइन प्लान करना सीखेंगे। पहले हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग का सीख लेते हैं, उसके बाद पब्लिक बिल्डिंग का सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 प्रोग्राम हम बताएंगे 6 प्रोग्राम, आपको 2 प्रोग्राम दिया जाएगा होमवर्क में, आपको 2 को बना लीजिएगा। बस 8 प्रोग्राम अगर आप बना लेते हैं लाइन प्लान से, तो ये हम श्योर बोलते हैं एग्जाम में जो आएगा वो छूटेगा नहीं, आपका 10 नंबर क्या होगा, श्योर होगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये लाइन प्लान का थ्योरी पेपर समाप्त होता है हमारा। अब हम क्या पढ़ेंगे, ड्रा करना सीखेंगे कोई बिल्डिंग का। आप लोग क्या, अब आप मेन इंजीनियर बनने जा रहे हो। इंजीनियर का मतलब ही क्या है, सिविल इंजीनियर का मतलब आप प्लान बनाइए, किसी भी बिल्डिंग का प्लान बनाना। अगर आप सीख गए लाइन प्लान तो समझिए आप इंजीनियर बन गए, ठीक है। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्यों, उसी में आप लोग 10 नंबर से पूछता है, ठीक है। धन्यवाद।